दावत खिताब देता हूँ हमारी यूथ फोर्स के कायद सलारे यूथ फोर्स जनाब हाफिज सलमान आजम साहिब को कि वो आपसे खिताब फरमाते हैं। हाफिज सलमान हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इज़्ज़त मआब उलमाए किराम, लायक सद तकरीम सामीन व हाज़रीन, आज की इस खूबसूरत मजलिस के इनेकाद पर अजीज़म सुहैब काज़मी और उनके रुफ़क़ाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात गिरामी, कुरान करीम जहाँ पर एक मुसलमान के लिए और दुनियावी कामयाबी, तरक्की और हसूल जन्नत का बायस है, वहीं पर ये वो अजीम किताब है कि जिसके ऊपर अमल करने से, गौर व फिक्र करने से, इसको समझने से, इसको अपनाने से अल्लाह ताला इंसान को दुनिया और आखिरत में सुरखरू करता है। हमारी बदकिस्मती ये है मिन हैसुल कौम मिन हैसुल मिल्लत कि हमने इसको पढ़ा जरूर है, हमने इसको याद भी किया है, लेकिन हमने इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया, हमने इसको समझा नहीं है, हमने इसको अपनाया नहीं है, जिसकी वजह से आज मुसलमान पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। आपके इसी शहर लाहौर में गुज़श्ता दिनों में एक सानेहा रूनुमा होते होते रह गया कि जिसमें एक खातून अरबी ग्राफिक्स वाला लिबास पहनकर मार्केट में आई, लेकिन इस जुबान से, कुरान करीम से हमारा रिश्ता ना होने की वजह से कुछ लोगों ने उसे गुस्ताख करार दिया, मरने मारने पे तुलाए। अगर याद करने के साथ साथ हमने इस किताब के ऊपर तवज्जो की हो, हमने इसको पढ़ा हो, हमने इसको सीखा हो, हमने इसको अपनाया हो, तो फिर इस तरह के इंसिडेंट हमारी सोसाइटी में रूनुमा नहीं हो सकते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह बकरा, मैं पूरे कुरान करीम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सूरह बकरा उन्होंने 12 साल के अंदर हिफ्ज़ की और सीखी थी। और उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि जब उन्होंने 12 बरस के अंदर सूरह बकरा को पढ़ा,
सीखा, इसके ऊपर अमल किया, इसको याद किया, तो उसके बाद फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की राह में एक ऊंट को ज़बह किया। उसके बाद फिर वो आगे चले। आज मैं और आप हम कहां पे खड़े हैं? क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये कह सके कि मैंने कुरान करीम का, पूरे कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ा हुआ है, मुझे इसकी तफसीर आती है? कोई खुश नसीब होगा जो इस मजलिस में हाथ उठा के इस चीज का दावा कर सके कि मैंने कुरान करीम का अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक तर्जुमा पढ़ा हुआ है। हमारे लिए ये किताब कस्में उठाने की है। हमारे लिए बेटी को रुखसत करते वक्त उसके सर के ऊपर इसका साया करने के लिए हमने रखी हुई है। हालांकि अगर यही किताब कुरान करीम उस तरह पढ़ी जाए, सीखी जाए जिस तरह इसके पढ़ने और सीखने का हक है, तो फिर मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आपको ये कसम उठाने के लिए इसकी जरूरत ना पड़े। लोग वैसे ही आपके ऊपर यकीन करें कि ये अहले कुरान हैं, ये कुरान के मानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने इसको अपनी बेटी के सर पे न रखा हो, बल्कि उसे इस किताब को पढ़ने के लिए वक्फ किया हो, उसने इसको सीखा हो, तो फिर आपको इस किताब का उसके ऊपर साया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी तालीमात उसकी सारी जिंदगी को खुशो खुरम बना सकती है। हमारे घरों में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुर्रा हजरात, असातिज़ा तशरीफ लाते हैं। हमारा उनसे रवैया क्या होता है? ओ कारी साहब जाओ, आज बच्चे सुते हैं, आज जो मूड नहीं पढ़न दा, आज तो छेती आ गए हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने स्कूल के उस टीचर से जो आपके बच्चों को इंग्लिश और मैथ, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने आता है, कभी ये बात कही है? फिर हम शिकवा करते हैं, मौलवी साहब, हाफिज साहब, औलाद इज्जत नहीं कर दी है, मेरा मुंडा ड्रग्स यूज करता है, मेरा बेटा आईएस यूज करता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। ये सारी चीजें आपके अपने इख्तियार में है। कुरान करीम हमारे लिए जहां पर जिस्मानी तौर पे शिफा है, वहीं पर ये रूहानी तौर पे भी हमारे लिए शिफा है। लेकिन ये शिफा कब मिलेगी? जब हम इस किताब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लें। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया, इक़रा अलैया, इब्न मसऊद मुझे कुरान करीम पढ़ के सुनाओ। अर्ज करते हैं, ये किताब तो, ये कलाम अल्लाह ताला ने आप पे नाज़िल फरमाया है, आपको क्या जरूरत है कि आप मुझसे सुने? तो आपने फरमाया, नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे ये पढ़ के सुनाएं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की,
थोड़ी देर बाद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किस ठहर जाओ, ठहर जाओ। तो मैंने जब देखा तो आपकी मुकद्दस आंखों से आंसू जारी थे। कहा ठहर जाओ, रुक जाओ। ये आंसू कब इंसान की आंखों से जारी होते हैं? जब वो कुरान करीम को समझता हो, जब वो इसके मानी, मतालिब, मफाहीम को जानता हो। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, इसके पढ़ने का अजर अपनी जगह है, लेकिन इसके ऊपर इसको समझना, इसको समझ के पढ़ना, उसका अजर, उसका सवाब और फिर उससे मिलने वाली जो फ्यूज़ो बरक़ात है, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम में शिफा रखी है, अल्लाह ने इसमें रहमत रखी है। किन के लिए? मोमिनीन के लिए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इस कुर्रे अर्ज़ के ऊपर वो हस्तियां हैं जिन्होंने सबसे पहले इस किताब को अपने सीने से लगाया, इसको सीखा, इसको पढ़ा, इस पे अमल किया। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़माने भर का मौला बना दिया। और कोई लंबी बात नहीं है, मुख्तसर अरसे में 54 बरस में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की वफात के सिर्फ 54 बरस के बाद इस कुरान करीम के मानने वाले 65 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे। 65 लाख मुरब्बा मील। और आज मैं और आप, हम इतने ज्यादा हैं तादाद में, वसाइल में, माल में, लेकिन फिर भी अक़वाम आलम में हमारी कोई इज्जत नहीं है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, तुम मुअज़्ज़ज़ ज़माना में मुसलमान होकर तुम खार हुए तार के कुरा होकर, कि तुमने कुरान करीम को छोड़ दिया, तुमने कुरान करीम को समझा नहीं, तुमने इसकी तलीमात को अपनी जिंदगी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं की, तुमने इसके ऊपर अमल नहीं किया। हालांकि इससे बड़ा दस्तूरे हयात, इससे बड़ा कोड ऑफ लाइफ, इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको अमन कायम करने का जरिया और रास्ता बताता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। अमन चाहते हो, फ्यूज़ो बरक़ात चाहते हो, तो फिर किसास के निजाम को कायम करो। और इस निजाम की तरफ रहनुमाई कौन करता है? वो अल्लाह ताला की ये मुकद्दस किताब करती है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिफारिश की जाती है, यह औरत मुअज़्ज़ज़ है, बड़े कबीले की है, मुआफ़ फरमा दीजिए। कायनात के इमाम क्या फरमाते हैं? लो अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकत लक़तअतु यदहा। अभी गाड़ी में मेरे अजीजम दोस्त भाई खुबैब ज़हीर साहब बात कर रहे थे कि देखने में ये चंद अल्फाज हैं, लेकिन इन अल्फाज को हर जगह पे कोट किया जाता है कि तुम इस फातिमा की बात करते हो, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसके हाथ काटने का भी हुक्म दे देता। ये दस्तूरे हयात है। आज शिकवा करते हैं चोरी का, चिकारी का, फ्रॉड का, धोखे का, कत्ल का। ये सारी जो मुआशरती बुराइयां हैं,
ये मेरे भाइयों कब खत्म होंगी? जब हम कुरान करीम को सिर्फ याद नहीं करेंगे, जब हम कुरान करीम के ऊपर गौर व फिक्र भी करेंगे, जब हमारी जिंदगी सूद से पाक होगी, जब हमारा कारोबार सूद से पाक होगा, जब हमारे घरों में हराम का माल नहीं आएगा, जब हम हलाल और हराम की तमीज करने वाले होंगे, फिर आपको किसी से शिकवा करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि आपका मुआशरा भी वही मुआशरा कहलाएगा कि जिसमें ताजिर ज़कात देके ढूंढते थे कि हम ज़कात किसको दें, उन्हें ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। हुक्मरानों से शिकवा अपनी जगह पे, मुझे और आपको अपना भी एनालिसिस करना चाहिए, अपना भी तज्जिया करना चाहिए। मैं और आप कहां पे खड़े हैं? क्या हमने कुरान करीम को पढ़ के झूठ बोलना छोड़ा? हम तो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, हम तो झूठ भी शौक में बोल देते हैं। क्या हमने कुरान करीम को पढ़ के किसी को बुरे अलकाब से बुलाना छोड़े? अहले हदीस भी हो, नमाज भी पढ़ता हो, मस्जिद भी आता हो, लेकिन अहले सुन्नत भी हो, मुसलमान भी हो, गाली दे। क्या कुरान करीम हमें गाली देने से मना नहीं करता? कितना अमल करते हैं हम। तो अपने बच्चे को बुलाए ना लाड और प्यार से, तो उन्हें भी 5-6 गाला काट छाड़ने। प्यार ना बुलाई ना, प्यार नाल भी, तो उन्हें 5-6 गाला काट के बुलाने हैं। जब आप इस तरह का बिहेव करेंगे, फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि जनाब ये मुआशरा ठीक हो जाएगा? हम भी इसी मुआशरे के रहने वाले हैं, हम भी इसी मुआशरे के रहने वाले हैं। जब तक हम अपना आप, मैं अपना आप ठीक नहीं करूंगा, अपना घर ठीक नहीं करूंगा, मोहल्ला, बस्ती, टाउन, शहर, मस्जिद, तो फिर मैं लोगों से, हुक्मरानों से क्या तवक्को रखता हूं? कुरान करीम को दस्तूर हयात मानिए। अपना कारोबार, अपनी जिंदगी, अपने सुबह शाम, अपनी रिश्तेदारी, अपनी औलाद, तमाम मामूलात जितने भी आपकी जिंदगी के साथ मुंसलिक हैं, उन सबको कुरान करीम की रोशनी में बसर करना, गुजारना और तय करना सीखिए। तीसरी बात, कुरान करीम हमारे लिए बाइस इज्जत है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कम उम्र थे, छोटे थे, लेकिन किबार सहाबा की मौजूदगी में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बात को अहमियत दिया करते थे। वजह क्या थी? कि वो कुरान करीम को, इल्म को जानने वाले थे। वो कुरान करीम की तफसीर को, तर्जमे को, कुरान करीम के मानी को, अहकाम को सबसे ज्यादा जानने वाले थे। हत्ता कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग आए, वो कुरान करीम को जल्दी जल्दी पढ़ते थे। अभी रमजान आने वाला है, हमारे भी कई हुफ्फाज इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि पहला और आखिरी लफ्ज हमें समझ आता है, बीच में हमें भी समझ नहीं आती कि ये कुरान करीम के साथ क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी आराम से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा पढ़ ले, अब नास पारा पढ़े, आधा पारा पढ़ ले, लेकिन सकीनत के साथ, सुकून के साथ, एहतराम के साथ पढ़े। वो लोग जल्दी जल्दी कुरान पढ़ने वाले थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उनको मुखातब किया और बहुत बड़ी बात की। अगर हम इस पे गौर करें तो ये छोटी बात नहीं है कि तुम लोग जिस तरह जल्दी जल्दी कुरान करीम को पढ़ रहे हो, मुझे खदशा है कि तुम इससे दूर हो जाओगे, तुम इसके अहकाम, इसके मानी को भूल जाओगे, जिसकी वजह से तुम कत्लो गारत में डूब जाओगे, तुम्हारे दरमियान फितने आ जाएंगे, ये किताब तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरेगी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मना करते हैं, नाराज हुए, वो लोग चले गए। बुलाया, अब्दुल्ला ये बात क्यों कही, क्या वजह है? उन्होंने आगे से रसूल करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पेश किया, तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
फरमाते हैं अब्दुल्ला, ये वो खौफ था, ये वो खौफ था, ये वो खदशा था जो मेरे दिल में मौजूद था। आज तुमने उसको मेरे दिल से बाहर निकाल कर इन लोगों के सामने पेश कर दिया है। और बाद के हालात ने साबित किया, खवारिज जिनके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया मजूस हाज़ी उम्मा, ये इस उम्मत के मजूसी हैं। वक़द लुइनु अला लिसानी 70 नबिय्या, अल्लाह ताला के 70 अंबिया ने इनके ऊपर लानत की है। क्या वो कुरान नहीं पढ़ते थे? हमसे अच्छा पढ़ते थे, लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरता था, पढ़ने की हद तक था, वो उस पर अमल नहीं करते थे, जिसके नतीजे में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या जो शहीद किया गया, बात के जो हालात हैं, एक लंबी तफसील है, उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको वक्त मिले तारीख को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया था, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या अरूज और क्या अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत अता की थी, और जिन्होंने कुरान करीम को सिर्फ पढ़ा था, जिन्होंने इस पे अमल नहीं किया था, समझा नहीं था, उन्हें अल्लाह ताला ने किस तरह ज़िल रुस्वा किया था। हज़रात गिरामी, चौथी बात, जहां पर ये शिफा है, जहां पर ये दस्तूरे हयात है, जहां पर ये आपके लिए बाइस इज्जत है, आपके लिए ऑनर का बायस है, वहीं पर कुरान करीम आपके लिए हुज्जत है। आज अगर आप दुनिया में कुरान करीम को नहीं पढ़ेंगे, कुरान करीम के साथ दिल नहीं लगाएंगे, आप इस किताब को उस तरह नहीं अपने सीने से लगाएंगे जिस तरह लगाने का हक है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, जब आपसे सवाल किए जाएंगे तो फिर आप उनके जवाब कैसे देंगे? क्या कहेंगे आप वहां पे? ये कुरान करीम आपके लिए क़यामत के रोज सिफारशी बन के आएगा, लेकिन किसके लिए आएगा? जिसने इसका हक अदा किया, और लोगों ने इसका हक अदा किया। अबू अब्दुर्रहमान सुलमी के बारे में आता है कि वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में कुरान करीम पढ़ाने पे मामूर हुए, और जब हुज्जाज बिन यूसुफ कितने सालों बाद सैयदना अली का दौर, सैयदना हसन का दौर, सैयदना मुआविया का दौर, यजीद का दौर, मुआविया सानी का दौर, उसके बाद मरवान, हकम, वलीद तक, अब्दुल मलिक तक आके इतने साल वो वही मसनद पे, वही जगह पे बैठ के लोगों को कुरान करीम की तालीम देते रहे। ये उनका कुरान करीम के साथ उनकी मोहब्बत थी, ये कुरान करीम के साथ उनकी उल्फत थी, ये कुरान करीम के साथ उनका प्यार था, और वो ये समझते थे और वो ये जानते थे कि यही वो किताब है जिस पे अमल करके, जिसको सीख के, जिसको पढ़ के हम दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और जब तक मुसलमानों ने इस किताब को थामे रखा, जब तक मुसलमानों ने अपने फैसले, अपना आइली निज़ाम, खान की निज़ाम, फैमिली सिस्टम, कारोबार, औलाद की तरबियत, ये तमाम आमाल मुसलमानों ने कुरान करीम की तालीमात की रोशनी में सर इंजाम दिए, अल्लाह ताला ने इन्हें ज़माने भर का मौला बना दिया। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों को इज्जत, फजीलत अता की। और जब इन्होंने कुरान करीम को सिर्फ कस्में उठाने के लिए, बेटियों के सरों पर रखने के लिए, ताकों में सजाने के लिए रखा, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने पे छोड़ दिया, उसके बाद ना इनकी इज्जत दुनिया में रही और ना ही अल्लाह के यहाँ ये मकबूल है। अगर अल्लाह के यहाँ हम मकबूल होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। आज हमारे दोस्त आ जाते हैं, मुझे एक शख्स ने कहा कि मुझे 100 कुरान चाहिए। मैंने अपने कारी साहब से कहा कि इन्हें 100 कुरान करीम का जो नुस्खे हैं वो दे दें। और नहीं मौलवी साहब, तो समझ नहीं लगी, ऐ नहीं चाहिए। मैं केड़े चाहिए ने? उन्हें पढ़े पढ़ाए चाहिए, पढ़े पढ़ाए। मैं क्या कितों आएंगे? थोड़े बच्चे नहीं पढ़ते? मैं जरा पढ़ते ने, इन्हों ने पढ़न का सवाब इन्हों का बिन होना, तेरे बिन नहीं होना। मेरे भाई आप खुद पढ़ो, आप जो पढ़ोगे वो आपके वालिदैन के लिए बाइसे अजर सवाब होगा।
इदा मातल अब्दु इनक़ता लहु इल्ला सलास, जब बंदा फौत हो जाता है तो 3 ऐसे ज़राए हैं, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है जिससे उसके दर्जात बुलंद हों। वलदुन सालिह यदऊ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। ये दुआए मग़फ़िरत कब करेगी? ये दुआए मग़फ़िरत कब करेगी? फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे रातें गुजार के कुरान करीम पढ़ के? बोलिए, क्या पढ़ के? जब तक आप अपने बच्चों को रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया नहीं सिखाएंगे तो फिर जन्नत में आपके दर्जात कैसे बुलंद होंगे? यहां तो फिर आप आलिम हैं, आपने ऐसा विरसा छोड़ा है कि लोग उसको पढ़ेंगे, आपके दर्जात बुलंद होंगे। यहां फिर आपने भी ऐसा काम, ऐसा सदका जारिया किया है जो चलता रहा, लोग उससे फायदा लेते रहे और आपके नेकियों के रजिस्टर बढ़ते जाते रहे। अगर ये 2 काम नहीं कर सकते, इस्तिताअत नहीं है, पढ़े नहीं हैं, तो फिर खुदारा अपने इन बच्चों पे मेहनत कीजिए। ये आपका असासा है, ये आपका एसेट है, ये सबसे बड़ा इस दुनिया में आपके लिए इज्जत और आखिरत में दर्जात की बुलंदी का बायस है। इनको कुरान करीम के लिए वक्फ कीजिए, कुरान करीम सीखें, कुरान करीम को पढ़ें, इस पे गौर व फिक्र करें, इसको याद करें, और इसके साथ साथ जो दुनिया की तालीम है वो भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ इनको कुरान करीम के साथ जोड़ें। कुरान करीम को प्रायोरिटी है, अव्वलियत है, उस जैसी कोई तालीम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो दुनिया के तकाजे हैं, आप इन्हें डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आप इन्हें IT का माहिर बनाएं, आप इन्हें ग्राफिक डिजाइनर बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी ऐसी तरबियत करें कि ये कुरान करीम को आज से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक अपने सीने के साथ लगाए रखें। और ये कब होगा? जब आप इनके लिए कोशिश भी करेंगे और दुआ भी करेंगे। वालिदैन की जो दुआ है ना, इसकी और अल्लाह ताला के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। आप रात को उठ के इनके लिए दुआ भी किया करें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने जो उनकी आंखों की बिनाई लुटाई थी, वो उनकी वालदा की दुआएं थी। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान करीम के ऊपर अमल करने, इसको पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखलाने, लोगों तक पहुंचाने और इसकी दावत को, इसकी रोशनी को आम करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।